बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक अनोखी सैर कराएंगे जो कि मैंने आज एक कब्रिस्तान की सैर के मतलब जो कुछ मैंने महसूस किया वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मगर इस सैर से पहले मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। भला ये कैसे मुमकिन है कि किसी कब्रिस्तान की सैर की जाए। इसकी बुनियादी वजह यह है कब्रिस्तान का जरवाती तसव्वुर हमारे ज़हनों में मौजूद है। बाशुबा एक जाड़ मिट्टी और दूर से हटी हुई, बाद जगह खौफनाक शगाफों से भरी हुई जगह। हम कुछ अरसा कबल फ्रैंकफर्ट के एक कब्रिस्तान के करीब मुशाहिदे ने मेरे इस तासर की नफ़ी कर दी। यूँ ही अचानक बैठे बिठाए ये तय किया आज हम किसी पार्क या तफरी मुकाम की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाया जाए और कुछ देर इस शहर खामोशिया में गुजारा जाए। यूँ तो जर्मनी भर में ऐसे कई कब्रिस्तान मौजूद हैं जहाँ बला तफरीक रंगो नस्ल मज़हब और मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रहने वाले अब्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए 2 गज ज़मीन मुयस्सर आ जाती है। लेकिन जर्मनी भर में और फिर फ्रैंकफर्ट जैसे कसीर और सकाफ़ती शहर और बिलखसूस मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रहने वाले अपनी रवायात पर आज़ादी से अमल करने के लिए ऐसी जगहों का इंतज़ाम किया हुआ है जहाँ तदफीन से जुड़ी अपनी मजहबी रसूमात पर आसानी और सहूलत से अमल कर सकें। इसी मुनासबत से हमने फ्रैंकफर्ट साउथ में मौजूद एक कब्रिस्तान का रुख किया जहाँ हर फर्म ने अपना इंतज़ाम रखा हुआ है और यहाँ इस्लामी कायदे के मुताबिक मुकम्मल तजदीद और तकफ़ीन की सहूलियात एक जगह पर मौजूद हैं। गुज़श्ता साल जब अभी कोरोना मामूलात ज़िंदगी को मुतासर नहीं किया था तब घर वालों और रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए पाकिस्तान का चक्कर लगा और मोहतरम वालिद साहब के पास हाज़िरी देने के लिए उनके पास पहुंचा तो उसके करीब एक मौजूद कब्रिस्तान में जाना पड़ा। सो रक्षा लिया और चल दिए। करीब पहुंचकर बुजुर्ग रक्षा ड्राइवर ने कहा सर यहीं उतर जाएं। कब्रिस्तान की बाउंड्री शुरू होते ही एक नामुकम्मल द्वार के पास रुका और दरख्वास्त की आप यहाँ से चले जाएं। और मैं वजह पूछने पर उसने बताया सर जी जितों दिल करे वड़ जाओ द्वार केड़ी पूरी है। सर जहाँ से दिल करे दाखिल हो जाएं कौन सी यहाँ कोई दीवार मुकम्मल है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। दाखिले के लिए एक बाकायदा रास्ता था, गेट था, वसी कार पार्किंग भी। यहाँ गाड़ी करने के बाद पैदल चलने वालों के लिए एक मखसूस रास्ता और एक स्टैंड पर रंग बिरंगी छतरियाँ लटक रही थी। साथ ही एक मुझसे नो पिप्सा कार के विजिट के दौरान फ्रैंकफर्ट के गैर मुतवक्का और कभी तब्दील हो जाने वाले मौसम हाल हो रहा हो तो बड़ा तकल्लुफ़ छतरियों को इस्तेमाल करें। वापसी पर यहाँ इसको लटका दें। पैदल रास्ता के अलावा यहाँ गाड़ियों के लिए भी एक जगह मखसूस है। शायद मीयत को या यहाँ आने वाले बुजुर्ग हज़रात तो कब्रिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से पहुँचाने के लिए इंतज़ाम किया हो। लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद अफराद की तादाद पैदल ही थी। बहुत ज़्यादा रश तो ना था लेकिन फिर भी काबिल ज़िक्र तादाद अपने प्यारों से मिलने सरगोशियों में राज़ो न्याज की बातें करते पाए गए। एक ही साइज इस साइज की तरतीब से कतार दर कतार मौजूद कब्रों के कतबों की बनावट हियत रंगत एक जैसी थी। बस एक फ़र्क था, इधर भी अमीर और गरीब का फ़र्क था और उसके कतबों पर लहाई का फ़र्क था। यूँ देखने में तो बहुत बड़ी लग रही थी। हर कब्र का अपना मखसूस अंदाज था ताकि कब्र ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई पहली बार किसी कब्र पर आ रहा है तो मालूम हो सकेगा कब्र के किस हिस्से में है। आजकल
कब्रिस्तानों में अमूमन कब्र बनाने के बाद इसके ऊपर मिट्टी या सीमेंट की बहुत ऊंची डेरी नहीं बनाई जाती, ना ही कब्र पुख्ता करने का रिवाज है। पुराने कब्रिस्तानों में अलबत्ता ऊंची और डिजाइनदार मुश्तमिल कब्रें देखने में मिलती हैं। कब्रिस्तान में मौजूद मरकजी मैदान में जहाँ कब्रें मौजूद हैं, वहाँ ना तो मिट्टी उठ रही थी, ना ही किसी किस्म का कूड़ा करकट। नज़रअंदाज से मौजूद कब्रों के अतराफ से तरतीब की गई घास भी काफ़ी बड़ी महसूस हो रही थी। यहाँ तक मजमूई मंजर कब्रिस्तान के रवायती हैबतनाक तस्वुर की नफी भी कर रहा था। और हकीकतन अगर किसी अनजान शख्स को यह बताए बगैर यहाँ लाया जाए तो ये कब्रिस्तान तो वह शायद यकीन ना करे। यहाँ आकर पहली नज़र में किसी पार्क का गुमान होता है। तरतीब से लगे हुए दरख्त, खुशनुमा रंगों के फूल और वसी और इस जगह पर तकरीबन वस्त में बहती हुई छोटी छोटी नालियाँ के माहौल में काफ़ी हद तक नॉर्मल रखने की अच्छी कोशिश थी। नाजरीन, ये थी हमारी नोखी सैर का पहला पार्ट या एपिसोड। हम दूसरी एपिसोड के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अगर हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रा ख्याल करते हुए और साथ ही सब्सक्राइब करें। लिंकों को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही दूसरे हिस्से के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।